रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। ये मिशकात शरीफ का दर्स और बाब चल रहा है कि बाबुल ईमान बिल कद्र, तकदीर पर ईमान लाने का बयान। तकदीर पर ईमान लाना ज़रूरत दीन में से है और इसकी फसल चल रही है अल फस्लुस सानी, दूसरी फसल। यह हदीस पाक हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है। वो कहते हैं कि समिअतु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल्लाहा खलक़ा खल्क़हु फ़ी ज़ुल्मतिन। हज़रत इब्न उमर कहते हैं कि मैंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मेरे आका करीम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ने अपनी मखलूक को तारीकी में पैदा किया, यानी अंधेरे में पैदा किया। यहाँ पर लफ्ज़ है खल्क़हु, खल्क़ते मखलूक को। तो शायरीन हदीस फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की मखलूक़ात तो बेशुमार हैं। ये चाँद, सूरज, ज़मीन व आसमान, शजर व हजर, ये सब अल्लाह की मखलूक हैं। लेकिन यहाँ पर मुराद इंसान और जिन्नात हैं, उनकी बात चल रही है कि अल्लाह ने तमाम जिन्न व इंस को किस में पैदा किया? फ़ी ज़ुल्मतिन, ज़ुल्मत कहते हैं तारीकी, अंधेरा। तो वो कौन सा अंधेरा था? तो शारीन हदीस फरमाते हैं वो नफसानी ख्वाहिशात का अंधेरा था, वो शहवात व लज़्ज़ात का अंधेरा था। तो इस नफसानी और शहवानी अंधेरों में जिन्नों इसको पैदा किया। उसके बाद फ़अल्क़ा अलैहिम मिन नूरिही, फिर अल्लाह ने उन पर अपनी मखलूक पर, इंसानों और जिन्नात पर अपने नूर की तजल्लियात का इल्का फरमाया, यानी अपने नूर की तजल्ली डाली अल्लाह ने। ठीक है ना? इंसान और जिन्नात को पैदा किया अंधेरे में, तो पूरा तारीक माहौल था। फिर अल्लाह ने क्या डाला? अपनी नूर की शुआएं उन पर डाली। इससे मुराद क्या है? अल्लाह ने अपने ईमान और मार्फत का नूर की शुआएं उस मखलूक पर, यानी जिन्न पर अल्लाह ने डाली। फिर फरमाया कि फमन असाबहु मिन ज़ालिका नूरी इहतदा, तो जिसको उस नूर से कुछ हिस्सा मिला जो अल्लाह ने अपने ईमान और मार्फत की तजल्ली और उसकी शुआएं डाली थी उस अंधेरे में, और उसमें सारी मखलूक थी, तो जिसको अल्लाह की मार्फत का, नूर का फैज़ मिला, हिस्सा मिला, इहतदा, वो हिदायत पा गया। वमन अख्ताहु, और जिसको उस नूर से हिस्सा ना मिला तो दल्ला, वो गुमराह रहा, हिदायत नहीं पाया। फलिज़ालिका अक़ूल, मेरे आका फरमाते इसी वजह से मैं कहता हूँ कि जफ़्फ़ल क़लमु अला इल्मिल्लाह, अल्लाह के इल्म पर कलम सूख चुका है, यानी जो कुछ लिखना था अल्लाह ने लिख दिया है। अब कहानी ख़त्म हो गई, अब मज़ीद कोई नई चीज़ न लिखी जाएगी न ख़त्म की जाएगी। इस हदीस का मतलब ये है कि देखिए अल्लाह ताला ने जिन्नों को पैदा किया और वाज़े लफ्ज़ों में है फ़ी ज़ुल्मतिन, तारीकी में, ख्वाहिशात की, नफसानी शहवानी ख्वाहिशात की तारीकी में पैदा किया। फिर अल्लाह ने अपनी मार्फत का, ईमान का नूर डाला। अब नूर डाला जब अल्लाह ताला ने, तो तमाम इंसान भी थे, तमाम जिन्नात भी थे, तो जिसको उस नूर का फैज़ ज़्यादा मिला, जिन्होंने अल्लाह की नूर का फैज़ ज़्यादा हासिल किया, तो उन्हीं में से कोई नबी बन गया, कोई वली बन गया, कोई सिद्दीक बन गया, कोई शहीद बन गया। और जिसको नूर कम मिला तो वो ईमान वाला बन गया, और जिसने बिल्कुल उस नूर का फैज़ लिया ही नहीं, जिसने उस नूर का फैज़ बिल्कुल ना लिया, तो वो फिर गुमराह रहा, काफिर बन गया, फासिक बन गया और मुशरिक बन गया। तो ये मामला रहा। तो ये दर हकीकत ये तकदीर का बयान चल रहा है। तो तकदीर इलाही में यही लिखा है कि जिसको अल्लाह ताला की मार्फत का नूर मिला
वो तो ये हो गया, जिसको मार्फत का नूर ना मिला वो काफिर रहा। लेकिन आपने पीछे हदीस पाक ये भी सुनी है कि अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में सारी रूहों को जमा करके क्या फरमाया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो कालू बला, कुरान में है इसका जिक्र, सब ने कहा था हाँ तू मेरा रब है। फिर इसी बिना पर कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा इस्लामी फितरत पर पैदा होता है। ये आपने हदीस पाक पीछे सुन लिया हुआ है, हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है। तो वो जो आलमी अरवाह में अल्लाह के रब होने के इकरार करके आता है बच्चा, उसी इकरार पर पैदा होता है तो मुसलमान होता है। लेकिन उलमा ने बयान फरमाया कि देखें, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आलमी अरवाह में रूहों से इकरार करवाया था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो उनमें से बाज रूहों ने तो खुशी खुशी कहा था हाँ मालिक तू हमारा रब है। तो दुनिया में आने के बाद वो मोमिन रहे। लेकिन जिन्होंने मजबूर होकर कहा था, जबरदस्ती कहा था, दिल नहीं चाहता था कहने का लेकिन मजबूरन कहा था उन्होंने, तो फरमाया कि वो दुनिया में आए तो दुनिया में आए अगरचे उन्होंने कहा था हाँ तू हमारा रब है, लेकिन चूंकि मजबूरन कहा था लिहाजा दुनिया में आकर के फिर वो काफिर बन गए, वो गुमराह बन गए, हिदायत पर नहीं गए। तो ये फैसला इल्म इलाही में पहले से तय हो चुका है। उसके बाद अगली हदीस पाक हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वो कहते हैं कि काला काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक्सिरु अन यक़ूल या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ये दुआ अक्सर पढ़ा करते थे। दुआ क्या थी, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। माना ये हुआ कि ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख। हुजूर ये दुआ बार बार पढ़ा करते थे। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि मेरे सरकार ये दुआ, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले तो मेरे दिल को अपने दीन पर कायम रख। तो हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि फ़क़ुल्तु या नबी अल्लाह, तो फिर मैंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह आमन्ना बिका, हम तो आप पर ईमान ले आए हैं, व बिमा जिअता बिही, और जो दीन आप लेकर आए हैं, जो कुछ आप लेकर आए उस पर भी हम ईमान ले आए हैं। फहल तखाफु अलैना, तो क्या आप हम पर अंदेशा रखते हैं कि हमारा ईमान छिन जाएगा, हमारे ईमान के सलब होने का क्या आप खौफ करते हैं? अब देखिए, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ ये कर रहे कि या अल्लाह तू हमारे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख। ठीक, कोई ये कह सकता हो माज़अल्लाह कि हुजूर माज़अल्लाह डरते थे कि हमारा ईमान न छिन जाए। याद रखना, हुजूर का ईमान से दूर होना ऐसे ही नामुमकिन है जैसा दूसरा खुदा होना नामुमकिन है। दूसरा खुदा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी तरह हमारे आका अलैहिस्सलाम का ईमान खत्म होना ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। दुआ हुजूर अपने लिए कर रहे हैं, दर हकीकत ये तालीम उम्मत के लिए है। हुजूर को कोई खौफ नहीं था कि माज़अल्लाह हमारा ईमान, हमें तो खौफ है, अंदेशा, हर वक्त अंदेशा है हमारा ईमान सलामत रहे, मौत के वक्त जाना रहे। दिल बदलता रहता है इंसान का। कितने लोग थे पहले मुसलमान थे, मोमिन थे, मुर्तद हो गए, काफिर हो गए। कितनी बेटियां नहीं देखते वहाँ, कितनी बेटियां मुसलमानों की, मुसलमान घर पैदा हुई, परवरिश हुई, मुसलमान थी, मुर्तद हो गई, जहन्नमी हो गई। तो ये दिल का हाल ये है। तो हुजूर जो दुआ करते थे तो अपने लिए नहीं, हुजूर का दिल तो पहले ही सलामत है यार। हुजूर तो मालिक जन्नत, अल्लाह के महबूब है। ईमान हुजूर से कभी जुदा हो ही नहीं सकता है। फिर भी हुजूर ने दुआ की ये उम्मत की तालीम के लिए। और हजरत अनस बिन मालिक ने ये दुआ सुन करके ये नहीं पूछा हुजूर क्या आप अपने ईमान के बारे में खौफ रखते हैं कहीं छिन न जाए, ये नहीं कहा हुजूर हम आप पर ईमान लाए, क्या आप हमारे बारे में अंदेशा रखते हैं कि हमारा ईमान न छिन जाए। हजरत अनस बिन मालिक वो सहाबी रसूल थे, उनकी बसीरत देखे वो जानते थे हुजूर का ईमान तो खत्म नहीं हो सकता है। हुजूर फिर भी ये दुआ फरमा रहे, इसका मतलब ये है हुजूर हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, हमारे लिए डर रहे हैं कि और ये कह रहे हैं कि फहल तखाफु अलैना, हुजूर क्या हम पर आप ये खौफ रखते हैं कि कहीं हमारा ईमान सरब ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। काला नाम, हुजूर फरमाया कहा अनस बिन मालिक हम ये अंदेशा रखते हैं। दर हकीकत ये तालीम क़यामत तक सारी उम्मत के लिए है। और ये हुजूर अलैहिस्सलाम की दुआ जो है ना, इस बात की निशानदेही करता है कि इंसान अगरचे मोमिन है लेकिन बस मुतमईन होकर बैठा ना रहे, हमेशा अल्लाह से डरता रहे कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ईमान खत्म हो जाए।
और हमारे बुजुर्गों ने करके दिखाया। प्यारे साहबे किराम की जिंदगी आप देख ले, सैयदना सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म की आप सीरत पढ़ करके देखें, उनकी खशियत इलाही का, ईमान के बारे में फिक्रमंद कितना थे, जबकि दुनिया में कतई तौर पर जन्नत की बशारत पाने वाली है। उनका जन्नती होना, मोमिन होना यकीनी कन्फर्म है, कोई शुबहा नहीं। जो उनको काफिर माने वो खुद काफिर है, लेकिन डरा क्या करते थे, हजरत सिद्दीक़ अकबर कहा करते थे, ये परिंदों को देखकर जो शाखों पर बैठती हैं, वो कहते हैं परिंदे तू कितना खुश नसीब है, तुझे तो कोई फिक्र नहीं है, तो कभी इस टहनी पर मौज लेता, कभी इस पर मौज लेता, फंसे तो हम हैं, ना जाने हमारे ईमान का हाल क्या होगा। हजरत उमर फारूक आज़म मिट्टी उठाकर कहते काश में ईंट के ढीला होता, काश ईंट का ढीला होता। इस तरह ये खौफ रखा करते थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं एक ताबई का कौल नकल फरमाते हैं अपने बुखारी में, वो ताबई जिन्होंने सहाबा को देखा, वो कहते हैं कि हम 30 ऐसे सहाबे कराम से हमने मुलाकात की जो अपने ईमान के बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद थे। हमको तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, हमको अपने ईमान की टेंशन नहीं है। हकीकत बात यह है मेरे अजीजों, हर चीज की फिक्र है, ईमान की नहीं है। हालांकि फिक्र हमें ईमान की करना चाहिए। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह कितने बड़े मुहद्दिस, कितने बड़े आलिम, मुज्तहिद, अल्लाह के वली, बहुत बड़ा मकाम है। उनकी जब वफात का वक़्त आया, नज़ा का वक़्त, उनके ज़ुबान से ये कलमात बार बार निकल रहे थे, नहीं अभी नहीं, नहीं अभी नहीं, ये कलमा निकल रहा था। तो उनके बेटे हम्माद ने पूछा कि अब्बा जान ये क्या मामला है, लोग कलमा पढ़ते और आप कहते नहीं अभी नहीं, आपके नज़ा का वक़्त है, ये क्या माजरा है। तो हज़रत अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि मेरी वफात का वक़्त है, शैतान मेरे पास आ जा। तो शैतान कह रहा था अहमद आखिरकार तुम हमसे अपना ईमान बचा कर ले जा रहे हो ना। तो मैं उसको कह रहा हूँ शैतान नहीं अभी नहीं, जब तक मैं ईमान के साथ कब्र में नहीं चला जाऊंगा तुझसे मैं मुतमईन नहीं हो सकता हूँ, तुझसे बेफिक्र नहीं हो सकता। मैं शैतान को कह रहा हूँ कि नहीं अभी नहीं, नहीं अभी नहीं। कैसे मतलब मुतफक्किर रहा करते थे। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि उनका एक शागिर्द था, बड़ा काबिल था, उसके नज़ा का वक़्त आया तो कहते हैं मैं उसके करीब गया, सराहने बैठा, यासीन शरीफ पढ़ने लगा। उसने कहा पढ़ना बंद करो यासीन शरीफ, मत पढ़ो। उसके बाद फिर कहते हैं हमने कलमा की तरकीन की कि कलमा पढ़े, आखिर वक़्त कलमा पढ़ करके जाए। तो उसने कहा कि मैं कलमे से बेजार हूँ, उसको नहीं मानता हूँ, और इसी हाल पर वो मर गया, इसी हाल में मर गया। तो फरमाते हैं कि हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ इतना दुख हुआ, घर में जाकर बैठ गए, 40 दिन तक घर से बाहर ना निकले, रोते रहे, दिनों रात रोते रहे उसके ईमान चले जाने की वजह से। कहते मैंने उसको ख्वाब देखा, 40वें दिन के फरिश्ते उसको खींचकर जहन्नम की तरफ लेकर के जा रहे। मैंने पूछा कि तू मेरा शागिर्द था, मेरे शागिर्दों में तेरा इतना बड़ा मकाम था और किस वजह से तेरी मार्फत सल्ब हो गई, तेरा ईमान खत्म हो गया, क्या जुर्म था तेरा। वो कहने लगा 3 गुनाहों के सबब। पहला जुर्म तो ये था हमारा कि साल भर में एक मर्तबा एक तबीब के मशवरे से एक इलाज की खातिर 1 गिलास शराब पी लेता था। दूसरा ये था कि अपने साथियों से हसद किया करता था, और तीसरा जुर्म ये था कि चुगली और गिबत किया करते थे। इस वजह से हमारा ईमान मौत के वक़्त ख़त्म हो गया। मेरे गौसे आज़म सरकार, सरकारी बगदाद, ताजदार औलिया हैं, हुजूर गौसे पाक की विलायत की शान का जिस पर निगाह डाल दे, चोर आता है निगाहें डाल दे तो वली बन जाता है, अब्दाल बन जाता है, उनकी शान ये थी। लेकिन अपने ईमान की फिक्र बता रहा हूँ कि ईद का दिन था, लोग खुशियां मना रहे हैं, कोई मिलने के लिए गया तो गौसे पाक ईद के दिन खुशी नहीं मना रहे थे, ज़ारो कतार रो रहे थे। पूछा हुजूर आज ईद है, खुशी करना सुन्नत है? कहा यकीनन सुन्नत तो है, लेकिन हमारी ईद उस दिन होगी जिस दिन हम इस दुनिया से अपना ईमान सलामत लेकर के कब्र में चले जाएंगे, वही दिन हमारी ईद का दिन होगा। ये बात अर्ज करने का मकसद ये है मेरे अजीजों, हम हर चीज़ की फिक्र रखते हैं, हमारा सबसे कीमती ईमान है, हमें अपने ईमान की फिक्र करना चाहिए। और मेरे आका अलैहिस्सलाम यही फरमा रहे हैं, और हुजूर दुआ यही इसीलिए बार बार कहते थे, यही लिए कि अल्लाहुम्मा सब्बित या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले तो हमारे दिल को अपने दीन पर कायम रख। ये दुआ हमें करना चाहिए, अपने ईमान की सलामती की हर आन
फिक्रमंद और तैयारी करते रहना चाहिए। फिर आधी से बात पूरी कर देता हूँ। काला नाम, तो हुजूर ने फरमाया कि हाँ, इन्नल कुलूबा बैन इसबअैन मिन असाबिल्लाह युकल्लिबुहा कैफा यशा। मेरे आका फरमाते कि बेशक दिल जो है ना, ये रहमान की उंगलियों में से दो उंगलियों के दरमियान है। अल्लाह ताला उसको बदल देता है जैसे चाहता है। तो दिल कहते हैं कल्ब अरबी में कल्ब कहते हैं दिल। कल्ब को मानो तो उलटना पलटना, कभी कल्ब उलटता है पलटता है, जिस तरीके से ना एक कैफियत पर नहीं रहता। देखो हमारी भी कैफियत अलग अलग होती है, कभी जी चाहता बहुत इबादत करे, कभी जी चाहता ना करे। तो दिल का हाल ये होता है, तो कुछ पता नहीं है कि दिल कब सही रहे कब बदल जाए। इस वजह से हमेशा अल्लाह ताला की बारगाह में अपने खात्मा बिल खैर की दुआ बहरहाल करते रहना चाहिए।